सरकारी आवास है, सरकारी आवास में क्या मोह माया है? ऐसा कोई किसी का जागीर थोड़े हो जाता है सरकारी आवास। नहीं करेंगे तो सर, नहीं करेंगे तो कानून नियम कानून उनके लिए कोई चीज नहीं है तो नहीं है, तो सरकार तो अपने नियम कानून से चलेगी, जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो अपनाएगी। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप न्यूज़ स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में बंगले को लेकर सियासत है वो काफी तेज हो गई है। जहां 10 सर्कुलर राबड़ी आवास को खाली करने के नोटिस है वो भेजा गया है। ऐसे में आरजेडी के द्वारा कई आरोप है वो लगाए गए हैं। आखिरकार नीतीश कुमार को किस हैसियत से आवास मिला है और कई सांसद को किस हैसियत से आवास दिया गया है, ये सवाल है वो आरजेडी के द्वारा पूछा जा रहा है। तो वहीं भवन निर्माण विभाग के मंत्री लेसी सिंह आज जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंच जाती है फाइल लेकर और बताती है कि किस लिए इन सांसद को और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवास दिया गया है। और जो भी सवाल आरजेडी के द्वारा पूछा जा रहा है तमाम सवालों को जवाब देते हुए जा रहे हैं। क्या कुछ करें, मंत्री लेसी सिंह छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। ये प्रावधान है विभाग, ये सुनिए, ये प्रावधान है पहले से, ऐसा नहीं कि कोई अभी तुरंत नियम ऐसा बना। पहले से प्रावधान है कि जो उसका किराया है उसका 30 गुना वो देंगे और उनको जो पदधारित है उनको दिया जाए। एक एक करके बोलिए। देखिए, ये तो पहले ही 25/11/2025 को ही आदेश दिए। ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये तो माननीय पिछली सरकार में भी उनको नोटिस गया था 25/11/2025 को खाली करने का, और फिर उनको 39 हार्डिंग रोड दिया गया, आवंटित किया गया। जो विपक्ष की नेता विधान परिषद में माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके लिए वहाँ सुसज्जित किया गया है। और भी वो देखेंगे जाके क्या और करना है तो विभाग और कराएगी उसमें। लेकिन उसके बाद फिर नई सरकार बनी तो स्वतः नई व्यवस्था लागू होती है, नई प्रक्रिया करना पड़ता है। जैसे हम भी भवन निर्माण विभाग के मंत्री, लेकिन अपने नाम से फिर से आवंटित करना पड़ा। फिर से जितने भी मंत्री रह रहे हैं, जो पहले भी मंत्री थे अभी मंत्री बने हैं, सबके नाम से फिर आवंटित आवास किया गया। उसी क्रम में चूंकि माननीय राबड़ी देवी जी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया था, माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी ने भी, वो भी गरीब तबके से आते हैं, उनको भी संविधान में अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अधिकार दिया है, उनको भी बड़ा बंगला में रहने का अधिकार है। तो उनके नाम से उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें भी एक सुसज्जित मंत्री वाला अच्छा मकान चाहिए, तो उनको आवंटित किया गया है। और फिर उसके बाद जो प्रक्रिया है, नोटिस की प्रक्रिया दी गई है। चूंकि पहले उनको चूंकि राबड़ी देवी जी के नाम से वहाँ आवंटित था, और फिर नई व्यवस्था के तहत उनके नाम से आवंटन फिर किया गया, तो अब स्वतः प्रक्रिया फिर से नोटिस की जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो की गई। ये सरकारी आवास है, सरकारी आवास में क्या मोह माया है? ऐसा कोई किसी का जागीर थोड़े हो जाता है सरकारी आवास। नहीं करेंगे तो सर, नहीं करेंगे तो कानून नियम कानून उनके लिए कोई चीज नहीं है तो नहीं है, तो सरकार तो अपने नियम कानून से चलेगी, जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो अपनाएगी। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, इतना बड़ा बंगला है। हम लोग जाके देखेंगे कि क्या और उसमें और कराना है। माननीय राबड़ी देवी जी से अभी आग्रह करेंगे, आप जाके एक बार देख लीजिए, अभी तक कोई उनके तरफ से गए नहीं, और क्या कराना चाहिए। हाँ, तो और क्या आवश्यकता है वो आदमी भेजे, अपने देख लें, और भी उसको सुसज्जित किया जाएगा। मैम, सवाल है कि अगर वो पेमेंट करके लेना चाहते तो क्या मिल पाएगा? पेमेंट क्या, वो तो इंटाइटल है, उनको
तो दिया जा रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है? नहीं, 10 सर्कुलर उनको तो देना है, जिनके लिए दे नहीं है, आवंटन नहीं दे सकते हैं, प्रक्रिया के तहत वो ले सकते हैं। जैसे देवेश चंद्र ठाकुर जी है, माननीय सांसद है, राज्यसभा सदस्य हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके लिए है, तो उनको तो हम दे रहे हैं, किराया की क्या आवश्यकता है? इसलिए सरकारी बंगला से मोह माया ज्यादा नहीं रखना चाहिए, और ये तो विहित प्रक्रिया है, एक दूसरे को दिया जाता है, उसी के तहत दिया गया, कोई नई प्रक्रिया नहीं की गई है। सरकार को डर नहीं है बगल में है। ना कोई डर नहीं, 20 वर्ष से रह रही थी, कौन डर? सरकार कोई पहले की सरकार के तरह कोई गलत धंधा तो नहीं चलाते हैं, इसलिए कोई डर भय नहीं है, और खाली तो करना ही होगा ना, भी प्रक्रिया है, नियम है। वो मान्य आनंद किशोर राम जी बराबर आ रहे हैं विभाग, हम लोग से आग्रह कर रहे थे, हम लोग को कब मकान चाहिए, मंत्री बन गए, तो उनको भी तो मकान देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी ईर्ष्या द्वेष से हमारी सरकार, पहले की सरकार 21 वर्षों में माननीय हमारे जो नेता थे, जब मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना से कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं किए हैं। आज भी जो वर्तमान हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनके नेतृत्व में भी कोई द्वेष भावना से नहीं किया जा रहा। सभी जो भी कार्रवाई की जा रही है, चाहे बंगला खाली का, तो ये विधि सम्मत सरकारी नियम प्रावधान के मुताबिक किया जा रहा है। हम पहले बारी बारी से उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हैं, हम बारी बारी से आपको जवाब दें। सबसे पहले तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो अभी आरजेडी का जो कई दिनों से चर्चा भी चल रही है कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रही थी, उनके पार्टी के लीडर की तरफ से कहा गया कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनके बारे में कहा कि उनको जो पहले से एक अन्य मार्ग है, उससे भी ज़्यादा वो उनको चाहिए। एक अन्य मार्ग में तो स्वाभाविक है, आवासन की व्यवस्था है, कार्यालय भी चलते हैं, लेकिन आवास संख्या 5 जो देश रत्न मार्ग है, उसको अभी अस्थायी तौर पर एक अन्य मार्ग में शामिल किया गया। ये सबसे पहली बात विपक्ष को समझ लेना चाहिए। कोई अस्थायी तौर पर ये नहीं लिया गया है, चूँकि उप मुख्यमंत्री पहले थे, गृह विभाग उनके पास था, बहुत सारा काम सुशासन के कार्यक्रम, समृद्ध बिहार, विकसित भारत के लिए वहाँ बहुत सारा काम चल रहा, तो तुरंत वहाँ पूरा सेटअप वहाँ से हटाना नामुमकिन था। इसलिए ये अस्थायी तौर पर 5 देश रत्न मार्ग को एक अन्य मार्ग में शामिल किया। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप बेबुनियाद है, तर्कहीन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत सारा काम वहाँ पहले भी चल रहा था, हमने बताया कि समृद्ध बिहार, सुशासन के कार्यक्रम, और फिर विकसित भारत कैसे बने, इसके लिए सारा काम पूरा सेटअप था, पुलिसिंग व्यवस्था का पूरा सेटअप वहाँ था, चूँकि गृह मंत्रालय उनके पास था, इसलिए ये अस्थायी तौर पर अभी किया गया। पहला बात तो ये, इसका ये पत्र भी है, आपको हम दिखा रहे हैं, ये पत्र भी निकला है कि अस्थायी है, इसको देख लीजिए आप, इसमें कोई अस्थायी नहीं किया गया, ये देख लीजिए। ये हो गए आप लोग संतुष्ट। दूसरी बात कि अभी विपक्ष बराबर आरोप लगा रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हमारे जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता, उनको किस हैसियत से आवास मिला है, 7 सर्कुलर हुए। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारे
नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को आवंटित 7 सर्कुलर रोड पटना है किया गया है। इसमें पुलिस का रिपोर्ट बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं Z+ सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप अनुमान्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सुरक्षा समिति के द्वारा न्यू कैपिटल एरिया पटना में उपर्युक्त सरकारी आवास आवंटित करने की अनुशंसा की गई। इस क्रम में पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बिहार सरकार पटना के पत्रांक 46 गोपनीय दिनांक 31/3/2026 के द्वारा अनुशंसा के आलोक में श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं अनुमान सुरक्षा श्रेणी के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगले आदेश तक आवास संख्या 7 सर्कुलर रोड पटना आवंटित किया गया। स्पष्टतः श्री नीतीश कुमार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा के आलोक में उपरोक्त आवास आवंटित किया गया। ये आप सभी लोग जानते हैं, उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये आदेश भी है, कार्यालय आदेश भी है, ये आप देख लीजिए, ये कार्यालय आदेश है। जो भी हमारी सरकार में पहले भी अभी भी वर्तमान सरकार में विधि सम्मत कार्रवाई होती है, नियमानुसार पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। और तीसरी बात की आवास संख्या 11 स्टैंड रोड, यह आवास संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी को माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद सह मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल के पद को धारित करने के कारण आवंटित किया गया। और ये भी कार्यालय का आदेश है विभाग का, भवन निर्माण विभाग, ये भी देखो। आवास संख्या 12M स्टैंड रोड, ये आवास संख्या 12M स्टैंड रोड श्रीमती ज्योति देवी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा को 13वीं विधानसभा में माननीय सदस्य निर्वाचित होने के कारण आवंटित किया गया था। वर्तमान में विभाग के द्वारा उपरोक्त आवास को रिक्त करने का निर्देश दिया गया और इसका भू संपदा पदाधिकारी है, उसका पत्रांक है 11,207 दिनांक 15/12/2025 के। ये देख लीजिए, ये निर्गत किया गया है खाली करने का ज्योति देवी, ये कार्यालय का आदेश, ये देख लीजिए। फिर आवास संख्या 24M स्टैंड रोड, यह आवास श्री उपेंद्र कुशवाहा संप्रति सदस्य राज्यसभा के द्वारा धारित किया जा रहा है। उनके द्वारा माह अप्रैल 2026 का मानक किराया भवन निर्माण विभाग बिहार पटना को जमा किया गया राशि है 42,540। इस प्रकार उनके द्वारा माह मानक का भवन किराया विभाग को जमा किया गया है, जो ये चिट्ठी है कार्यपालक अभियंता का, और जो उन्होंने ड्राफ्ट जमा किया है ये है ड्राफ्ट, देखिए ये ड्राफ्ट। और आवास संख्या 36 हार्डिंग, यह आवास माननीय श्री राम बच्चन राय के नाम से आवंटित है। फिलहाल उन्हें विगत सप्ताह विनियमित कर नया आवास दिया गया।
उस आवास में विधिवत शिफ्ट करेंगे तो यह आवास स्वतः खाली हो जाए। आवास संख्या 1 टेलर रोड, श्री देवेश चंद्र ठाकुर माननीय सांसद लोकसभा। आवास संख्या 1 शहीद पीर अली खां मार्ग 1 टेलर रोड पटना। इसका उपयोग कर रहे हैं। यह पहले विधान परिषद के माननीय सभापति के तौर पर आवास आवंटित था। पुनः सांसद निर्वाचित होने के फलस्वरूप उन्हें बाजार दर किराया एवं उन्हें अन्य शुल्कों के भुगतान के आधार पर आवंटित किया गया, जो ये कार्यालय का आदेश। आवास संख्या 3 टेलर रोड। वर्तमान में आवास संख्या 3 टेलर रोड पटना श्री रूपनारायण मेहता जी माननीय अध्यक्ष राज्य किसान आयोग को आवंटित किया गया और इसका कार्यालय आदेश। ये कार्यालय आदेश। और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है और बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री होने के कारण 3 सर्कुलर रोड पटना आवास में आवासित थे। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि विधानसभा के लिए कर्णांकित आवास संख्या 2 देश रत्न मार्ग पटना के स्थान पर वर्तमान में आवासित आवास संख्या 3 सर्कुलर रोड पटना को विनियमित कर दिया जाए। यानी कि उनका आग्रह, उनका तो अध्यक्ष, उनका तो आदेश सर्वोपरि है। इस प्रकार उपरोक्त आवास संख्या 2 देश रत्न मार्ग पटना को श्री निशांत कुमार माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार को आवंटित कर दिया गया और माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा का आदेश सर्वोपरि। अब तो बता दिया, और भी कुछ कहे हैं, तब कार्यालय को कहे हैं कि आवास लेने की वजह क्या है?